हमें जरूर मिलना चाहिए। अब ये तय कौन करेगा कि यह हक आप पाएंगे किसी और का? उसको हम अमिताभ बच्चन संवाद की टिप्पणी जरूर करेंगे। और देखिए, मैंने दोनों पक्षों को सुना, कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से मंत्री जी को भी। जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा समाजवादी पार्टी और सरकार से, फिरोजाबाद में कांच की भट्टी में चूड़ी बनाने वाले किसी नौजवान मुसलमान को सिंबल बनाइए, उसको पैमाना बनाइए, उसकी जिंदगी में तरक्की को पैमाना बनाइए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हित का। किसी खालिद को सिंबल मत बनने दीजिए। कोई खालिद सिंबल बने तो उत्तर प्रदेश गलत रास्ते पर जाएगा। एक तो ये मैं कहूंगा। दूसरी बात उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित पर कहूं, जो हम लोगों ने आज विषय रखा था। मुझे लगता है कि सामान्यतः समाजवादी पार्टी और खासतौर पर मुलायम सिंह यादव, मैं उत्तर प्रदेश के अखबारों में इतने लंबे समय तक रहा, जितना मैंने उनको देखा समझा जाना है उनके पॉलिटिकल करियर को, मुलायम सिंह यादव के, मैं जब बात जरूर कहूंगा कि मुसलमानों की सामान्य पहली पसंद मुलायम सिंह यादव है उत्तर प्रदेश में। जैसे अनुसूचित जातियों में मायावती पहली पसंद है, वैसे ही मुलायम सिंह यादव है। लेकिन एक समस्या वोट के समय बड़ी नाजुक सी आती है, जब टैक्टिकल वोटिंग का सवाल आता है तो एक विभाजन इस रेखा पर होता है कि भाई बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीते, और जो उनके विरुद्ध जो जीत रहा हो उसको वोट जाए, कंसोलिडेटेड वोट जाए। इसलिए आप देखते हैं कांग्रेस को भी वोट जाता है और बसपा को भी वोट जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से मुलायम सिंह यादव का इमरजेंस हुआ तीसरी धारा में, तब से अब तक के वोटों का जब मैं अध्ययन करता हूं तो मैं देखता हूं कि मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स की, वो उस पार्टी की ओर खड़ी होती है जिसमें मुलायम सिंह यादव होते हैं, चाहे वो जनता दल हो, लोकदल हो या समाजवादी पार्टी बाद में बनी हो। ये अपर हैंड तो है इनको। लेकिन इस मुल्क में, इस प्रदेश में संभाव और सद्भाव रहे, ये जिम्मेदारी भी बड़े नेताओं के कंधों पर आती है। मेरी एक चिंता है, गरीब की तरक्की हो, जो पिछड़ा है उसकी तरक्की होनी चाहिए, शिक्षा का उजाला हर घर में पहुंचे होना चाहिए। लेकिन मेरी एक चिंता यह भी है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हो जो उत्तर प्रदेश को फिर 90 के दौर में ले जाके खड़ा कर दे। वोट के लिए, राजनीति के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जिस काले दौर से बहुत मुश्किल से निकला है, उभरा है, उस दौर में फिर चला जाए। ये विभाजन की रेखा नहीं खींचे, इसके लिए जिम्मेदारी सबको समझनी होगी। जितने भी लोग राजनीति के मैदान में प्लेयर हैं, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ये ध्यान रखें कि उनके एक्शन से, उनके भाषण से ऐसा कोई संदेश नहीं जाए जो प्रदेश को विभाजन की ओर ले जाए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाए, और फिर प्रदेश 90 के दौर में जाके खड़ा हो जाए। क्योंकि उस दौर से विकास रुकता है, उस दौर से शिक्षा रुकती है, उस दौर से शांति खत्म होती है। जी, और प्रदेश सरकार को भी यह कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे किसी भी मुद्दे से अपने आप को बिल्कुल दूर नजर आए, दूर खड़ा रखे, जिस मुद्दे पर स्टैंड लेने से अदालत में उसका फेस लॉस होता हो। समझना पड़ेगा, अगर अदालत से लताड़ लगी, संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया को इनिशिएट करने से, तो इससे समाजवादी पार्टी सरकार के ऊपर एक ठप्पा लगा कि आप एक मजहब विशेष के लिए नियम, कायदे, नीतियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरा ये अदालत की लताड़ लगी जिसने ये मैसेज ट्रेवल कराया डाउन द लाइन कि साहब आप ऐसे मुद्दे को लेकर अदालत में गए जिस मुद्दे पर आपके पास कोई ठोस दस्तावेज नहीं थे, कोई ठोस तथ्य नहीं थे, और इसीलिए जो आपकी प्लीडिंग है वो अदालत में औंधे मुंह गिर गई। समाजवादी पार्टी को, बसपा को, कांग्रेस को, भाजपा को यह समझना होगा कि सिर्फ हिंदुओं के, सिर्फ मुसलमानों के, सिर्फ जैनों के, सिर्फ ईसाइयों के, सिर्फ सिखों के अलग अलग वोटों से सरकार किसी की नहीं बनने वाली। आपको सबको साथ लेकर चलना होगा।
आपको हिंदुओं के वोट भी चाहिए, आपको मुसलमानों के वोट भी चाहिए, आपको बाकी दूसरे मजहबों के लोगों के भी वोट चाहिए। इस विचारधारा से काम करना होगा, सर्वधर्म संभाव दिखाना होगा। धर्मनिरपेक्षता की असली पहचान यह है। आपको जो मैसेज देना है जिस मजहब को, जिस धर्म को, वो दीजिए, लेकिन कम से कम आपका जो चेहरा है वो धर्मनिरपेक्ष नजर आना चाहिए। अखिलेश जी, ये जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, चर्चा में साथ रहने के लिए। आबिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक यहां पर लेना है, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में सड़कों को उसकी लाइफलाइन कहा जाता है और पहाड़ों में इसी लाइफलाइन का इन दिनों बुरा हाल है। लेकिन हाल ही में CAG और लोकायुक्त की रिपोर्ट में इन सड़कों को बनाने में खूब धांधली होने की बात सामने आई। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पोल खुली। हालांकि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ इंजीनियर्स को सस्पेंड भी किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ निलंबन ही काफी है? यही बिग बुलेटिन में चर्चा का मुद्दा है। इस पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल साहब हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। विनोद भाई भरतवाल हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अविकल थपलियाल, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर एक करके बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि सड़कों को बनाने में भ्रष्टाचार उत्तराखंड में कैसे हुआ और किसने किया। उत्तराखंड की सड़कें यहां की लाइफलाइन कही जाती हैं, लेकिन इन्हीं सड़कों को बनाने में जमकर चांदी काटी जा रही है। राज्य निर्माण के वक्त से ही सड़कों के निर्माण में भारी अनियमितता पाई जा रही है। हालांकि इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी सख्त तेवर दिखाए हैं। सीएम ने पिछले दिनों एक बड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने अनियमितता बरतने वाले 9 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया। इस बीच कैग और लोकायुक्त की रिपोर्ट भी इस घालमेल की कई बार पोल खोल चुकी है। सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, एक ही सड़क को कई बार बना दिया गया। इस छोटे से प्रदेश में 5000 से ज्यादा सड़क निर्माण के मामलों में गड़बड़ी सामने आई है और इनमें से 2798 मामलों में तो कैग ने घटिया निर्माण की पुष्टि की है। बहुत सारी जो सड़कें हैं वो आज भी देखने में आती हैं कि बहुत ही घटिया गुणवत्ता के हैं। इधर केंद्र की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी जमकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, लेकिन प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री प्रीतम सिंह इसे मानने को तैयार नहीं। उत्तराखंड राज्य में भारत सरकार द्वारा जो पूरे देश के अंदर 250 के जो क्या नाम है गांव है उनको जोड़ने की बात कही गई। हमारी ये कोशिश है, हमारा ये प्रयास है कि हम अधिक से अधिक
उत्तराखंड के जो गांव जिनकी आबादी 250 है उनको प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से उसको जो है बनाने का काम करें। वहीं विपक्ष ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन विपक्ष ने साथ ही निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। के निर्माण को जहां पर धांधलियां वाली बात आ रही है सामने और भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, उस पर उच्च स्तरीय जांच कर लेनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हो, जिस स्तर से भी जो है इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है या गलत कार्य हुआ है, उसको जो है सजा मिलनी ही चाहिए। हर बार के चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी को जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ता है और फिर से आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जाता है। सड़कों का क्या है, चुनाव से पहले काम चलाओ बन जाएंगी, उन पर चलकर नेता वोट मांगने जाएंगे और फिर 5 साल जनता टूटी सड़कों पर बिखरी टूटी आस को बटोरती रहेगी। उत्तराखंड में सड़कों को लाइफलाइन का दर्जा दिया गया है, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने पहाड़ की इस लाइफलाइन को भी भ्रष्टाचार से नहीं बख्शा है। राज्य गठन से अब तक करोड़ों के घपले घोटाले सड़क निर्माण में हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई महज चंद कर्मचारियों पर ही हुई है, जबकि जांच में लगभग 5000 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। कैमरामैन पवन रावत के साथ में पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। अविकल भाई जी, आपके प्रदेश में कोई ऐसी चीज है जिसमें लोगों ने पैसा ना खाया हो? तो मुझे समझ, जब मैं सोचता हूं ना तो मुझे समझ नहीं आता। हालांकि मैं परसों आप ही के साथ हूं, परसों मैं उत्तराखंड में ही रहूंगा और मैं जाके देखना चाहता हूं कि ये ऐसी कोई तो चीज हो जिसमें आपके प्रदेश के नेताओं ने पैसा ना खाया हो जनता का। मैं समझ नहीं पा रहा, आप समझाइए। देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी आया कि मुख्यमंत्री जी ने इतने इंजीनियर निलंबित कर दिए। हाँ। निलंबित को मैं ऐसा मानता हूं कि ये तात्कालिक आक्रोश को दबाने का एक चूरन है निलंबन। अभी निलंबन की खबर तो हमने बड़े जोर शोर से दिखा दी, लेकिन जब ये बहाल होंगे तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि कब बहाल नहीं। और मैं समझता हूं, सुनिए, मैं समझता हूं कि इन लोगों को ये आराम दिया गया कि मौसम बढ़िया है गुरु, घर बैठो, आराम से खाओ पियो, मस्त रहो, एनर्जेटिक हो जाओ। चल रही है, 4 धाम की यात्रा भी चल रही है। बाल बच्चों को घुमा दो, स्कूल कॉलेज बंद हो गए बच्चों के, हाँ बच्चों के स्कूल बंद हो गए, आराम से घुमा फिरा के आना। फिर ऐसा होता है ना, जो निलंबन जैसे मायावती के लिए कहते हैं कि बड़े बड़े पैमाने पर निलंबन करती है, फिर माल लेके बहाली हो जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। कुंभ में एक इंजीनियर का निलंबन किया गया था। ये निशंक जी की विदाई के बीच का मामला था और खंडूड़ी जी के दोबारा ताजपोशी के बीच का मामला था। बड़ा माल उसने वहां पे कमाया उमाया। उस इंजीनियर का निलंबन किया गया और 1 महीने के बाद उसको प्राइस पोस्टिंग दे दी गई। 1 महीने के बाद। तो निलंबन भी इसलिए होते हैं कि भाई कुछ मिठाई आ जाए तो हम फिर आपको बहाल कर दें। मेरा ये मानना है कि निलंबन कोई आधार नहीं है कि आप शिकायतों को रोक ले या भ्रष्टाचार को रोक ले। जुगाड़ में कौन है? अब वो तो अब समझ ही रहे आप, समझदार समझदार है आप सब समझ रहे हैं। आप मुंह से मत बुलवाइए, नहीं तो सुरेंद्र भाई नाराज हो जाएंगे। ना विनोद भाई पूछ ले। विनोद भाई, इस बार मिठाई के जुगाड़ में कौन है? और देखिए कहीं ऐसा डायबिटीज हो जाए। नहीं, ये तो निष्पक्ष रूप से बता सकते हैं, ये तो फ्री बैटिंग कर सकते हैं। इसलिए मैंने इनसे पूछा क्या भैया आप देखिए, नीरा यादव रोक देगी इन्हें। ऐसा है कि मिठाई की तलाश में सब है। जैसे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, जैसे और नहीं कांग्रेस के नेता हैं, ये लोग भी लगे रहते हैं। अरे भाई साहब, बड़े बड़े सब कोई है वहां, इसलिए मैंने पूछा। जैसे अगर 1-2 पढ़े तो समझ जाते। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आदमी विनोद जी की सलाह सब मुख्यमंत्री मानते रहे, जब आदमी घूस लेता है और घूस ही लेके छूटता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं जहां रास्ता है वहीं रिश्ता है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी कहते थे कि पहाड़ों में सब में बड़ा अगर काम है तो सड़क है। और आपको बताऊं, पीडब्ल्यूडी की सड़क की बुनियाद ही बेईमानी पर खड़ी है। जिस दिन टेंडर होता है उससे लेकर आखिरी तक बेईमानी ही बेईमानी है। और अगर आप ठेकेदार देखेंगे तो सुरेंद्र भाई की पार्टी के 90% ठेकेदार मिलेंगे आप। अभी तो 1 साल हुआ है, अभी पूरा मौका नहीं लगा। ये तो कई सालों से। अच्छा अग्रवाल साहब मौके की तलाश में बैठे हैं। विनोद भाई अग्रवाल साहब अभी मौके की तलाश में बैठे, कह रहे हैं तो 21 साल हुआ, पूरा मौका नहीं लगा। क्या 5 साल में लूट के खा जाएंगे? वाले लोग हैं ये तो आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 5 साल में लूट के खा जाएंगे क्या? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। आज तक यही तो करते रहे। 5 साल के, ये 60 सालों में करा क्या?
खत्म कर दिया इन्होंने पूरी तरह से। दिल्ली में लूट खसोट मची हुई है, प्रदेश में लूट खसोट मची हुई है। भैया आम आदमी को सांस ले लेने दो। वही तो हम कह रहे हैं, सांस कहां लेने दे रहे हैं किसी को। हर काम में इनकी डुप्लीकेट पॉलिटिक्स है, हर काम में डुप्लीकेट। घोटाला पहले दिन दिखाया, 4 दिन बाद घोटाला का पता नहीं।